वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो हर चीज़ का रब है, खालिक है, जो हर चीज़ का मालिक है, जो तमाम इख्तियारात का मालिक है। वो रब वहदहू ला शरीक है, अपनी ज़ात में भी, अपनी सिफ़ात में भी, अपनी इबादत में भी। और वो इंसानों से यही तकाज़ा करता है, उसका ये हक़ है कि उस अकेले की इबादत की जाए और अपनी ज़िंदगियों को उसके फ़रामीन के मुताबिक डाला जाए। और बेशुमार दुरूद व सलाम बेपाया अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें हों, अल्लाह की सलामती हो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो सय्यदुल अंबिया हैं, सैयद वुल्द आदम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सारी कायनात में से ज़्यादा अफजल और अशरफ बनाया है। इंसान तबी तौर में माशरों में रहता है, अकेले इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। और इंसान किसी न किसी कानून और कायदे के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अगर वो कानून और कायदा अल्लाह तबारक व ताला का बतलाया हुआ हो तो उसकी दुनिया की भी और आखिरत की भी कामयाबी की ज़मानत होता है। अगर वो बहरहाल कोई मज़हब या अल्लाह का कानून ना भी हो तो इंसान फिर भी अपने कुछ ना कुछ कवानीन बना के वो माशरों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जब इंसान ने तमद्दुन की सूरत इख्तियार की, दुनिया में पिंड, आबादियाँ, शहर, गाँव, माशरों की सूरत में इंसान ने रहना शुरू किया, तो कानूनी तौर पे पहले दुनिया के अंदर देखें आप, बादशाहत थी। कोई एक बादशाह और फिर उसकी औलाद, उसकी नस्ल, वो लोगों की हुक्मरान हुआ करती थी। और वो फ़र्द वाहिद ये तय करता था कि लोगों को किस कानून के तहत जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है।
जिसमें बहुत सारे लोगों ने इंसानी तारीख़ के अंदर, उन बादशाहों ने ज़्यादातर अपने आप को फ़िरौन कहलवाया या अपने निज़ाम को जो है वो लोगों के ऊपर नाफिज किया और उसी को लागू करना चाहा। इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी आज़ादी को सलब करती है ये उसकी फितरत के ख़िलाफ़ है। कोई भी ऐसा क़ानून जो उसकी आज़ादी को दबाता है वो उसकी फितरत के ख़िलाफ़ है। वो आज़ादी अगर उसकी छीन ली जाए या वो आज़ादी हद से तजावुज़ कर जाए, वो एक मुतवाज़न आज़ादी उसके पास ना हो, तो फिर माशरों में इस्तेहसाल होता है, फिर लोगों की हक तलफियाँ होती हैं। इंसान को अगर ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी मिल जाए फिर भी इंसान लोगों की हक तलफियाँ करता है, और अगर उसकी आज़ादी को छीन लिया जाए तो फिर भी इंसान उसका इस्तेहसाल होता है और वो बगावत पे उतर आता है, और फिर माशरे में इंतशार और इख्तलाफ पैदा होता है। फितरी तौर पे हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको आज़ाद पैदा किया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा मशहूर कौल है, आपने कहा कि एक बंदे ने दूसरे के साथ ज़्यादती की, आपने कहा कि तुमने लोगों को कब से ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि इनकी माओं ने तो इनको आज़ाद जना है। हर इंसान आज़ाद है और इस्लाम ने उसको ये हक़ दिया है कि वो अपने अक़ीदे और अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। इंसानियत ने बादशाहत का दौर तय किया, लोगों ने ये समझा इसमें हमारा इस्तेहसाल है। आज दुनिया के अंदर एक नया निज़ाम हुकूमत जिसको हम जमहूरियत कहते हैं वो दुनिया के अंदर नाफिज है। दुनिया के ज़्यादातर बल्कि तकरीबन ममालिक जितने भी हैं उनके अंदर मासिवाय चंद के वो जमहूरियत ही है, जिसको कहते नहीं हर इंसान लोग किसी एक बादशाह या किसी एक हुक्मरान या किसी एक डिक्टेटर के तहत अपनी ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि लोग ख़ुद अपना हाकम या अपना बादशाह जो है वो उसको चुने और उसकी बुनियाद इस चीज़ पे हो कि वो लोगों में से हो और वो लोगों की नुमाइंदगी करता हो और लोगों के एहसासात और लोगों के जज्बात की अक्कासी करता हो। और इसके भी बहुत सारे मॉडल दुनिया के अंदर हैं। सारी दुनिया की जमहूरियतें वो एक जैसी भी नहीं है। कहीं पे ये सेनेट का और पार्लियामेंट का निज़ाम है, कहीं पे सदारती निज़ाम है, कहीं पे ये प्राइम मिनिस्टर वाला निज़ाम है। तो इंसानों को जो चीज़ कंफर्टेबल लगी है वो उन्होंने तय कर ली है। अब हमने ये देखना है कि बतौर मुसलमान हमारा जो सियासी निज़ाम है या हमारा जो निज़ाम हुकूमत है वो क्या होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमानों को निज़ाम दिया है, अल्लाह ने एक बात बड़ी वाज़ेह कही है कि अला लहुल खल्क़ वल अम्र, कि मखलूक जब अल्लाह की है तो अमर और हुकूमत और इक़्तिदार भी अल्लाह का ही है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये बात कि किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो अल्लाह के हुक्म से बगावत करे। हुकूमत और इक़्तिदार अल्लाह का है, हाकमियत का जो इख्तियार है वो सिर्फ़ अल्लाह के पास है। हाँ, इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह अपने लोगों को हुकूमत और इख्तियार देता है और उनको खलीफा बनाता है ताकि वो अल्लाह के निज़ाम को जो है वो इस ज़मीन पे नाफिज कर सकें। और उनके पास वो अपना इख्तियार नहीं है, वो उनका एक डेलीगेटेड रोल है जो अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, और उसमें वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते और वो अपनी मंशा के मुताबिक उसको बदल नहीं सकते। ये नहीं कि अल्लाह ने कहा है कि शराब तो हराम है और वो कहे नहीं जी हम तो शराब को हलाल कर लें, या अल्लाह ने कहा कि ज़िना के करीब भी ना जाओ और वो इस बात की कानून साजी कर लें कि इसको लाइसेंस मिलना चाहिए या ये हलाल है। तो इस्लाम इसको खिलाफत से ताबीर करता है कि अल्लाह कहता है हमने तुमको ज़मीन में ये खलीफा बनाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वाद अल्लाह
वल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह कहता है अल्लाह ने ईमान वालों से और नेक अमल करने वालों से अल्लाह ने यह वादा किया कि अल्लाह उनको ज़मीन का इक़्तिदार और ज़मीन की खिलाफत अता करेगा जिस तरह उनसे पहले लोगों को अता की है। और फिर अल्लाह क्या करेगा, उनके दीन को इस ज़मीन में मजबूत कर देगा। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और उनकी जो खौफ की सूरत हाल है उसको अमन में अल्लाह तबारक व तआला बदल देगा। इसको इस्लाम कहते हैं, ये खिलाफत है जो कि दुनिया में इस वक्त नापैद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों को एक खलीफा होता है, अगर कोई उसके मुकाबले में दूसरा खड़ा हो तो इंतशार से और इफ्तराक से बचने के लिए उसको कत्ल कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि खिलाफत में तो ये है, आपने कहा मेरे बाद खिलाफत का दौर है, फिर आपने कहा अमारत और रहमत का भी दौर है। जिस दौर में हम रह रहे हैं दुनिया में खिलाफत प्रैक्टिकली ये अनरियल सी चीज़ लगती है इस वक्त दुनिया में, और ये कुछ जज्बाती बात नहीं है। ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता कि मुसलमान बड़ी जल्दी सारी दुनिया पे गालिब आ जाएं और सारी दुनिया पे खिलाफत आ जाए और मुसलमानों का एक खलीफा जो है वो बन जाए। ये हकीकत और रियलिटी नहीं, और ना ही लोगों का तकवा ये है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो खिलाफत का वादा किया वो ईमान वालों से और अमाल सालिहा वालों से। अमाल सालिहा तो दूर की बात, लोगों को दीन की बुनियादी चीज़ों का भी पता नहीं है। लोग कुरान से ना वाकिफ़ हैं, लोग सुन्नत से ना वाकिफ़ हैं, लोगों के शऊर की सतह जो है वो इतनी कमतर है, लोग अपने नफ़े नुकसान से भी ना वाकिफ़ हैं कि किस चीज़ में हमारा नफ़ा है और किस चीज़ में हमारा नुकसान है। लोग दुनिया में जिस निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दुनिया में अब जो मैंने पहले जमहूरियत की बात की है, जमहूरियत भी ऐसा दम तोड़ चुकी है कि वो भी सरमायादार लोग, जागीरदार लोग और पैसे वाले लोगों के हाथों में या उनकी राखेल बन चुकी है। पाकिस्तान के अंदर पिछले कई दहाइयों से आप देखें बड़ी जमहूरी हुकूमतें आती रही हैं, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, अगर पाकिस्तान की मिसाल लें। इस सब के बावजूद कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं जिस तरह होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी लोगों का इस्तेहसाल है, और यही सूरत हाल दुनिया के बेशतर ममालिक के साथ है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दावा रखते हैं या जमहूरी मुल्क होने का दावा रखते हैं। वहाँ भी एक ख़ास जहन साजी के साथ लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है, और लोगों का शऊर इस जो है वो शऊर की सतह इतनी कम है लोगों की कि लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं कि हमें किस तरफ हाँका जा रहा है या किस तरफ चलाया जा रहा है। अब मुसलमानों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम दिया खिलाफत का, या उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अमारत का दौर भी आएगा और रहमत का दौर भी आएगा। अगर एक खलीफा नहीं है, मुख्तलिफ़ जगहों में, मशरक़ में, मगरब में, शमाल में या जनूब में मुसलमानों की रियासतें हैं, तो कम अज़ कम वो अपने मुल्कों के अंदर या अपनी रियासतों के अंदर इस्लाम को नाफिज कर सकते हैं, या इस्लाम के निज़ाम को वहाँ पर लागू करके वहाँ पे अमीर के तौर पे और उस अमीर के तहत बाकी लोग तो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं। हमें दुनिया में इस वक्त मुमकिन नहीं नज़र आता कि यकदम यहाँ पे कोई खिलाफत आ जाए या मुसलमान पूरी दुनिया पे गालिब आ जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने यह तो वादा भी उन लोगों से किया हुआ है जिनका ईमान मजबूत है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आप देखें, जिनकी मिसालें अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान की हैं, जिनका तकवा, जिनके दिलों को अल्लाह ने ख़ुद तकवे के लिए चुन लिया, अल्लाह ने उनको इनाम के तौर पे ये खिलाफत जो है वो अता की। और दूसरी बात यह है कि क्या इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यकीनन इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। वादा तो अल्लाह ने रिज़्क़ का भी किया हुआ है, उसके लिए तो कोई इंसान नहीं कहता कि मैं रिज़्क़ कमाने के लिए ना निकलूँ, ये तो अल्लाह ने वादा किया हुआ तो रिज़्क़ मुझे खुद ब खुद मिल जाएगा। बाज़ लोग ये भी कहते हैं, देखो जी ये तो नेक लोगों से अल्लाह ने खिलाफत का और हुकूमत का और इक़्तिदार का वादा किया है, तो हमें इसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोशिश तो अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह ने इसको फ़र्ज़ किया हुआ है। इससे बढ़ के और वाजिब और फ़र्ज़ क्या हो सकता है कि अल्लाह के निज़ाम को दुनिया के ऊपर नाफिज किया जाए?
अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह के फरामीन को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक मुस्लिम माशरे के अंदर जब वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत नहीं होती तो वो नाकाबिल अमल हो जाती हैं, उनके ऊपर लोग अमल नहीं कर सकते। यहाँ पे आज हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, जुमा पढ़ सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, इनफरादी तौर पे ज़कात हम दे सकते हैं, जिसको इस्लाम एक इज्तिमाई फरीज़ा कहता है। हमारा बैंकिंग सिस्टम सारा सूद पे है, हमारे माशी मामलात सारे सूद पे हैं, हमारी जो कुफार के साथ दोस्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हमारे अकीदों के मुनाफी हैं और इनमें बहुत सारे काम हम इस वजह से करते हैं कि आज हमारे पास ताकत नहीं है। ये एक हकीकत है कि मुसलमानों के पास दुनिया में आज ताकत नहीं, और अपनी हकीकत को तस्लीम करके मुसलमानों को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में जितने जलील और रुसवा आज मुसलमान हैं, शायद ही कोई कौम हो। आप देखें फ़लस्तीन की सूरत हाल, जिस पे बात करना भी अब अजीब लगता है कि हम लोग इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। रोज़ाना मुसलमानों का शहीद होना, बच्चों का शहीद होना, अंधाधुंध कत्लो गारत, ऐसे लगता है जैसे हम इस सारी चीज़ के आदी हो चुके हैं। इस सब के पीछे एक वजह मौजूद है कि मुसलमानों का जो अकीदा वला और बरा है, जो बुनियादी अकायद है, मुसलमानों के पास ताकत भी नहीं, मुसलमानों के पास हुकूमत भी नहीं। मुस्लिम ममालिक के ऊपर अमेरिका का, यूरोप का, इन लोगों का इतना असर है, इतना तसल्लुत है कि यहाँ पे ओहदेदारान भी उनकी मर्जियों के बगैर नहीं आते। यहाँ पे जमहूरियत का कौन सा मॉडल लाया जाएगा, ये वो लोग डिसाइड करते हैं, ये वो लोग फैसला करते हैं कि पाकिस्तान को किस डगर में चलाया जाए, या बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको किस तरह ब्लैकमेल किया जाए, या किस तरह उन मुस्लिम ममालिक का इस्तेहसाल किया जाए। तो आज ये चीज़ तो काबिल अमल नज़र नहीं आती, इसके लिए हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आगे आती है वो जमहूरियत जो मुसलमान मुल्कों के अंदर है, क्या उसमें मुसलमानों को हिस्सा लेना चाहिए? जमहूरियत अपनी असल में और अपनी एसेंस में एक कुफर का निज़ाम है, इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। अगर जमहूरियत का मतलब ये है कि अक्सरियत की हुकूमत हो तो ये कुफर का निज़ाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। अगर जमहूरियत का मतलब ये है कि असम्बली में बैठे MNAs उनकी अक्सरियत ये फैसला करे कि शराब हलाल होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, तो ये सरी कुफर है। अपनी असल के अंदर जो मगरब ने मुतारफ़ करवाई और आज वहाँ पे ही है। आज फ्रांस का आप देखें ना, इसी जमहूरियत का करिश्मा है कि आज फ्रांस का जो वज़ीर आज़म है वो होमोसेक्सुअल है, वो हम जिन्स परस्त है। आज उसने शादी एक बंदे से की हुई है, औरत से नहीं की हुई। ये पिछले महीने जो उसका नया प्राइम मिनिस्टर फ्रांस का बना है, तो इस जमहूरियत का मतलब यह है कि असम्बली में कुछ लोग बैठेंगे, वो जो फैसला करें वो कानून बन जाएगा। अल्लाह ने ये इख्तियार इंसानों को नहीं दिया। अगर हम कहते हैं कि ये जमहूरियत, इसका मतलब ये है, तो इस जमहूरियत से कतन कोई इनकार नहीं, इसके कुफर होने में किसी को कोई शक नहीं है। आगे एक नया मॉडल आता है 1947 में, या कॉलोनियलिज्म के दौर के बाद बहुत सारे मुसलमान ममालिक आज़ाद हुए जिन्होंने कहा जी हम इस जमहूरियत को तो नहीं मानते, हम इस्लामी जमहूरियत का एक मॉडल लेके आएंगे। इस्लामी जमहूरियत का मॉडल क्या है कि हम इलेक्टरल प्रोसेस यही रखेंगे कि अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करे, अक्सरियत जिसको लेके आएगी उसको हम लेके आएंगे, लेकिन साथ अल्फाज की हद तक, आइन की हद तक ये भी लिख दिया गया कि यहाँ पे कानून साजी जो है इज्तिहादी मसाइल में तो लोग कर सकते हैं, हालांकि वो भी इतने अहल नहीं होते। यहाँ पे जो कानून साजी है वो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के 73 के आइन में भी लिखा हुआ है, आप मुताला पाकिस्तान के अंदर माशरती उलूम के अंदर भी पढ़ते हैं, आइन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हाकमियत आला जो है वो अल्लाह का हक है, इक़्तिदार आला का जो मालिक है वो अल्लाह है। अगरचे प्रैक्टिकली ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर या बाकी मुस्लिम ममालिक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जो मॉडल है, हम इसको अगर नज़रियाती हद तक देखें, आइडियोलॉजिकली, तो हम इसके ऊपर जो है वो उस तरह कुफर का फतवा नहीं लगा सकते कि अगर कोई शख्स ये कहे, क्योंकि जो इलेक्टरल प्रोसेस है इस्लाम ने इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है। इस्लाम ने आपको पाबंद नहीं किया हुआ। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह मुंतखब हुए, मदीने के सारे लोगों ने उनकी बैत कर ली,
उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने मुसलमानों को ये एक सहूलत दी है और इसके अंदर एक लचक रखी हुई है कि आप किसी तौर पे किसी अपने नुमाइंदे को, लेकिन इस्लाम ने यहाँ पे कुछ हदूद और कुछ पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि आपका शख्स वो होना चाहिए जो ईमानदार हो, जो तकवे के मेयार पे पूरा उतरता हो और जो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद हो। ये ऐसी जमहूरियत नहीं कि हर खोता कोड़ा आगे आके जो है वो निकल आए। हमने ये समझा हुआ कि शायद वो जो इकबाल कहते हैं ना कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। उसमें एक स्कॉलर का वोट भी बराबर है, उसमें एक साईं लोग जो है वो बंदा, उसका वोट भी बराबर है। मुसलमान मिलके कोई नया मॉडल तय कर सकते हैं जमहूरियत का, जिसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग, या जिसमें हमारे जो पुराने फ़ुक़हा थे जो कहते थे हमारे अरबाब हिल्लो अक़्द जो हैं, जो फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, जो शूरा है मुसलमानों की, शुराइयत के निज़ाम से हम उनको आगे लेके आ सकते हैं। दुनिया में डेमोक्रेसी के बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो इस इलेक्टरल प्रोसेस के जिसके ऊपर आपने लोगों का इंतखाब करना है, इसमें तो इस्लाम ने भी हमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। जैसे बाद में आने वाले खुलफाए राशिदीन, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी, उन्होंने कहा जी मैं अपने बाद 6 बंदे मुंतखब करके जा रहा हूँ जो दुनिया में बेहतरीन, जो मुसलमानों के अंदर बेहतरीन लोग हैं 6, उनमें से आप मेरे जाने के बाद किसी को खलीफा मुंतखब कर लीजिएगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखे तो सारे लोगों ने मिल के जो है वो उनको मुंतखब कर लिया। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइम आया तो इख्तिलाफात शुरू हो गए मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। उसके बाद फिर ये इख्तिलाफात चलते ही रहे। तो बिल्कुल जो जमहूरियत अपनी इस असल के अंदर कि जहाँ पे जमहूरियत को ही कानून साजी का या हाकमियत का हक़ है, ये कुफर है। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं अक्सरियत को साथ मिला के यहाँ पे इस्लाम को नाफिज करूँ, तो इकबाल ने इसको बड़े मुख्तसर से अल्फाज में इसको समोया। उसने कहा कि जलाल पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। आप बादशाहत के ज़रिए इस्लाम लेके आएँ, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। आप जमहूरियत के ज़रिए इस्लाम लेके आएँ, कोई एतराज़ नहीं है। चंद बंदे उठ के इस्लाम लेके आए, कोई एतराज़ नहीं है, जिसमें मुसलमानों का नुकसान ना हो। आए इस्लाम, कोई एक डिक्टेटर आ जाए मुल्क के ऊपर इस्लाम को नाफिज कर दे, मेरे ख्याल से सब लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई एक बंदा मिस्र के अंदर, जैसे लोग वोट के जरिए मोहम्मद मुर्सी आया, वो अलग बात है कि दुनिया का कॉन्टेक्स्ट इस वक्त इस तरह का, या मुसलमानों की ताकत इस तरह की है कि वो सर्वाइव नहीं कर सके। तो इख्वानुल मुस्लिमीन वोटों के जरिए वो इस्लामी जमात आई, और इख्वानुल मुस्लिमीन मुसलमानों की जमातों में से एक मुतशद्दिद जमात है और खालिसतन मजहबी जमात है, जो ये बात समझती है कि हुकूमत और इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह का है। तुर्की कितना सेकुलर था, इसमें जो थोड़ी सी माइनर सी चेंजिंग आई है वो इसी प्रोसेस के जरिए आई है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जो तुर्की था, उसमें आप देखें उसने सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी। 1924 में जब खिलाफत का ख़ात्मा हुआ, वो इकबाल ने कहा कि चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की क़ुबा, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अयारी भी। तो उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन तुर्की का जो आइन बनाया, उसने उसको इतना पक्का किया कि उसकी जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की जो गार्डियन थी, उसने उस आर्मी को रखा हुआ था कि अगर कोई इस आइन को बदलना चाहेगा तो आर्मी उसको बदलने नहीं देगी। वहाँ पे पर्दे पे पाबंदी, अजानों पे पाबंदी, वहाँ पे मसाजिद पे जो है वो स्पीकर्स पे पाबंदी, खुल के बहुत सारी मसाजिद को जो है वो अजायब घरों में, म्यूजियम में तब्दील किया गया। तो आज जो सूरत हाल है, इसमें गो कि हमारे बहुत सारे उलमा का इख्तलाफ है। हम सब की कदर करते हैं, सबका एहतराम करते हैं। कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो कहती हैं हम बिल्कुल इस जमहूरी निज़ाम से एक तरफ होके हम इस इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लेंगे, और हम ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को ये शऊर देने की कि ये इस्लाम का निज़ाम नहीं है। अब कुछ जमातें ऐसी हैं जैसे जमात इस्लामी है, और हाल में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है, या और मजहबी जमातें हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, या मुख्तलिफ फ़िरक़ों की जो जमातें हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हम ये सारा मैदान खाली छोड़ देंगे, इसका मतलब है हम तो वही सेकुलर और लिबरल जमातों को आगे आने देंगे, वो जो मर्जी करें। हम कम से कम लोगों को ये शऊर दें कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे लिया गया है, और आप इस मुल्क में वो लोग लेके आएँ जो इस्लाम का नाम लेने वाले हैं या इस्लाम पसंद हैं, जो चाहते हैं कि अल्लाह ताला की हुकूमत और अल्लाह ताला का निज़ाम इस मुल्क में आए। अब ये दो राहें हैं यहाँ पे पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर।
इख्वानुल मुस्लिमीन ये समझती है कि हम ये इस निज़ाम का हिस्सा रह के हमें ये कोशिश करनी चाहिए। हमास ये जब इक़्तिदार में आई तो वो इलेक्शन के ज़रिए आई है। गज़ा के अंदर उनकी जो हुकूमत बनी वो इसी ज़रिए से आई है। तो एक जमातें ये हैं और एक जमातें जैसे तंजीम इस्लामी है, डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह की, या कुछ और लोग हैं जो समझते हैं नहीं भाई ये असल में जो निज़ाम है वो कुफर का ही है, तो हम इससे बिल्कुल अलग थलग रहेंगे। हर इंसान की अपनी राय है, हमें सबका एहतराम करना चाहिए। देखना ये चाहिए कि मुसलमानों का फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है और इस्लाम का फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है। और शायद ये अल्लाह ही की हिकमत है कि कोई किसी डायरेक्शन में इस्लाम के लिए लगा हुआ है, कोई किसी डायरेक्शन में इस्लाम के लिए लगा हुआ है, किसी ना किसी तरह लोगों की ज़हन साजी कर रहा है। और दुनिया में इस वक्त नज़र आता है, इतनी जल्दी मुमकिन नज़र नहीं आता कि हम बहुत बड़ा इनकलाब खड़ा कर दें। हमारी जमातों ने एक गलती ये भी की है कि लोगों को इतने सुहाने बाग दिखाए हैं, लोगों की जो ग्राउंड रियलिटी है लोगों को नहीं बतलाई। बस बताया जी आज हिंदुस्तान भी गया, कल अमेरिका भी गया, इसराइल भी गया, इस्लाम आया और आया। नहीं, हकीकत ये है कि हमें अल्लाह ने इस बात का पाबंद नहीं बनाया कि हमने कल परसों अगले साल दूसरे साल गज़वा हिंद करके पूरी दुनिया पे इस्लाम को गालिब कर देना। इन्हीं जज्बात में आके लोगों ने कहा ये फौज भी काफिर है, ये पुलिस भी काफिर है, बस इसको मार दो, इस पे हमले कर दो। अल्लाह ने हमें अपने अमल और अपने इख्तियार और अपने किरदार का पाबंद बनाया कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। एक अलग मौजू है कि बगावत की हद क्या है। जब तक हुक्मरान खुला कुफर नहीं करते हम उनके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते, निकल के उनकी कत्लो गारत नहीं कर सकते। इस तरह तो मुसलमानों का और नुकसान है, जो पहले नुकसान हो रहा है इससे बढ़ के नुकसान है और उसमें कोई फायदा नहीं है। अब जो लोग इस बात पे लगे हुए हैं, अब वो जो लोग कहते हैं क्योंकि इलेक्शन का सीजन है, अब ये आप देखें 4-5 दिन इलेक्शन में रह गए हैं, अब सारी जमातें एक तरफ तो वो जमातें हैं मुसलमानों की जो कहते हैं जमहूरी प्रोसेस, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस सारा गलत है, और एक वो हैं जिनकी नीयत भी खालिस है और जिनकी नीयत अच्छी है। वो कहते हैं हम आएंगे तो हम यहाँ पे जो गलत काम है अगर हम 100% नहीं रोक सकते तो हम 5-10% तो इसको रोकेंगे हम। अब वोट किन को देना चाहिए ऐसी जमातों के अंदर? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की मैंने आयत जो है वो आपके सामने रखी है। अब जो बंदे जो कहते हैं जमहूरी निज़ाम गलत है, वो भी इस हक में बहुत सारे उलमा हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा है कि जो अकीदे का अच्छा है, जो इस्लाम को जो मोमिन है, मुख्तसर अल्फाज में कि जो मोमिन है, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। जिसमें आप देखें मौलाना अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमहुल्लाह जमहूरियत के नाकिद थे, मोइनुद्दीन लखवी रहमहुल्लाह हमारे वो खुद इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे, बड़े बड़े उलमा दाऊद गजनवी रहमहुल्लाह वो सारे इस बात के हक में तो थे कि अगर कोई मोमिन बंदा खड़ा है तो एक सेकुलर लिबरल काफिर का दोस्त, इस्लाम से नाआशना, इस्लाम से जाहिल, जिसका मतमा नज़र सिर्फ दौलत, माफिया, कातिल, करप्ट लोग उसके मुकाबले में खड़ा है, तो आप कम से कम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इस बात का जवाज़ भी है और बहुत सारी सूरत हाल में ये मुबाह भी है, बल्कि ये एक पसंदीदा काम भी है। तो ये एक वो सिफारिश है कि आप जिसकी करेंगे, आप इस बात का इजहार करेंगे कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसके साथ खड़े हैं। और ये अल्लाह के दरबार में भी हम ये सिफारिश बंदी कर रहे हैं कि अल्लाह, हम समझते हैं कि ये इस चीज़ का हकदार है कि हुकूमत का निज़ाम और रियासत का निज़ाम इसके सुपुर्द कर दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम में आप देखें, जब कोई बंदा भी ईमानदार नहीं, तो अल्लाह ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफीज़ुन अलीम। आपने कहा अल्लाह मुझे, देखें ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने वज़ीर ख़जाना आप कह लें मिस्र का बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे इन ख़जानों पे, ये जो ज़मीन के ख़जाने हैं, ये मेरे हवाले कर दे, ये जिम्मेदारी। इन्नी हफीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ, ईमानदार भी हूँ और मैं इल्म वाला भी हूँ। अगर कोई ऐसा शख्स है जो मोमिन है, ईमानदार है, काबिल है, तो उसके साथ खड़ा होने में कोई हर्ज नहीं है। सारा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है कि इस हवाले से जमातें क्या समझती हैं, लोग क्या समझते हैं। लोग एतराज़ करते हैं कि लंबे अरसे तक बहुत सारी जमातें, आप लोग तो जमहूरियत को गलत कहते रहे हैं। उसमें हमारे जो कायदीन हैं उनकी भी कोताही है कि लोगों को खुल के सामने आके, यार ये हमारा इज्तिहाद है,
हम ये समझते हैं, बाज़ दफ़ा जमातें इस तरह चलती हैं, आप देखें लोग समझते हैं जो हमारे अमीर ने कह दिया शायद वो वही है, या वो अपनी गलती तस्लीम नहीं कर सकता, या लोगों को समझा नहीं सकता, वो लोगों के सामने आके कह सकता है, बाकी लोगों की ये जहन साजी कर सकता है। क्या हम समझते हैं कि इससे मुसलमानों का फ़ायदा है, या इससे इस्लाम का फ़ायदा है, या इसका जवाब निकलता है और हम ये काम कर सकते हैं? और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का, बड़े उलमा फ़ुक़हा, वो इस बात के जवाज़ के कायल हैं, इस इंतखाब के, इस इलेक्टोरल प्रोसेस के, जो ये कहते हैं कि हम अपने ऐसे लोगों को आगे लेके आएंगे जो इस गलत निज़ाम में रुकावट बनेंगे। और इसके साथ साथ मीनवाइल आप अपनी कोशिश जारी रखें, दोनों तरफ आप कोशिश जारी रखें। बड़ी ताकत, बड़ी रुकावट जो इस्लाम के निज़ाम में वो क्या है, वो कुफ़ार हैं, वो मगरब है, वो अमेरिका है, वो बड़े बड़े गुंडे, वो ममालिक हैं। इसके साथ साथ वो जिहाद उसको जारी रखें ताकि उनकी कमर को तोड़ा जा सके और मुसलमान मिलकर अपना कोई भी मॉडल डेमोक्रेसी का, खिलाफत का, दोनों को मिला के इकट्ठा कोई भी तय करके जो है वो कई जगह पे भी अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने के लिए ला सकते हैं मुसलमान। तो दोनों तरफ ये कोशिश जारी रखे। सिर्फ यही नहीं कि हम ये जमहूरियत में आ रहे हैं और जिहाद को पीछे छोड़ दें, हम क्या हम इलेक्शन तो लड़ेंगे लेकिन हम दूसरा रास्ता। तो असल रुकावट तो वो लोग हैं, ये बेचारे, ये जितनी जमातें नजर आती हैं सेकुलर जमातें, ये तो चमचे हैं उनके, ये तो इनके ओहदेदारान उनकी मर्जी के बगैर नहीं लगते। ये तो हर बंदा उनके साथ डीलें करके आता है और उनकी नजरों में काबिल एतबार रहने के लिए मुसलमानों को डबोने का पूरा इंतजाम रखता है। ये हर पार्टी, जितनी हमारी बड़ी पार्टीज हैं, इन्होंने तो उठा के मुसलमानों को, देखे पाकिस्तान को अमेरिका की कॉलोनी बना के रख दी है। IMF ये समझते हैं कि IMF हमारा रब है, आसमान पे जो बैठा हुआ है वो हमारा रब नहीं है। जिसने कहा वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, आसमानों में तुम्हारा रिज़्क है, ये कहते नहीं, हमारा रिज़्क IMF के पास है। हर बंदा ये, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, वो पैसे देते हैं, बाद में आपस में बांट भी लेते हैं। करप्शन का आलम ये है कि IMF ने पैसे दिए, उनके अपने लोग कहते हैं अरबों रुपए, अरब रुपए सारे लोगों में इन्होंने बांटे कि कल को इलेक्शन पे हमने लगाने हैं। तो जो लोग इसमें खड़े होते हैं, जो लोग मोमिन लोग हैं, वाकई ईमान वाले लोग हैं, हमें चाहिए कि उनके साथ खड़ा हो। इब्तिदा में मैंने आयत में ये तिलावत की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, क्या लोगों इंसाफ की गवाही देने वाले अल्लाह के साथ खड़े हो जाओ। ये कोई छोटा मामला नहीं, ये हसास मामला है कि आप एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं, या ऐसे बंदे को ला रहे हैं जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, जिसका दस्तूर और मंशूर इस्लाम ही नहीं। इस इस्लामी मुल्क के अंदर कुरान मजीद में अल्लाह तबारक फरमाया मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिन्हा, जो अच्छी सिफारिश करेगा, जो अच्छी सपोर्ट करेगा, उसका उसमें से हिस्सा होगा। फरमाया मन यशफा सय्यतन, और जो बुरी करेगा यकुन लहू किफलुम मिन्हा, उसका पूरा हिस्सा होगा। अल्लाह ने पहले लफ्ज बोला नसीब का, एक पॉजिटिव लफ्ज है जो, फिर अल्लाह ने बोला किफल, बराबर हिस्सा, जो बुरे लोगों के साथ खड़ा होगा। और हम तो इतनी बात भी बस जनाब वोट शोट दे देते हैं, ये तो हमारी बरादरी जनाब, गली और नालियों की सियासत से कभी लोग बाहर ही नहीं आते कि ये दुनिया के मसाइल हैं, ये बाद में चीजें हैं। सबसे पहले तो अल्लाह की इबादत और उसकी बंदगी है, ये उसकी बंदगी है, इस्लाम की सियासत। और ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि ये हुआ है जो बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल के अल्लाह की गुलामी में ला के खड़ा करे, जो बंदों को अंधेरों से और जुल्मतों से निकाल के अल्लाह की गुलामी में ला के खड़ा करे। तो हर उस शख्स को सपोर्ट करना जिसका दस्तूर और मंशूर इस्लामी नहीं है, बिल्कुल हराम है ये। बल्कि रसूलुल्लाह अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो बुराई पे साथ सिफारिश करेगा, बुराई पे खड़ा होगा, उसका पूरा हिस्सा उसमें है। जो लेके आएगा किसी को आगे, कल का वो जितने गैर इस्लामी काम करेगा, सारे का सारा हिस्सा उसको जाएगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी के कामों पे तावन करो, वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बड़ी गाड़ियां देख के, चिट्टे कपड़ों वाले चौधरी देख के, बरादरियां देख के लोगों के साथ ना खड़े हो, इस्लाम के साथ खड़े हो।
इस्लाम वालों के साथ खड़े हों। नहीं को खड़ा तो कोई बात नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन ऐसे अंबिया भी आएंगे सारी ज़िंदगी जिन्होंने दावत का काम किया, कोई एक बंदा मुसलमान हुआ, किसी के साथ 2 बंदे, किसी के साथ 5 बंदे, किसी के साथ 10 बंदे, कोई ऐसा नबी भी आएगा जिसके साथ एक बंदा भी नहीं खड़ा। तो जो हमारी जितनी पार्टीज ये समझती हैं कि हम इस प्रोसेस में भी आके लोगों को ये शऊर देना चाहते हैं कि हम बुराई के रास्ते को रोके जितना हम रोक सकते हैं, और इसके साथ साथ उम्मत ये कोशिश करे, अब सारी डायरेक्शन में पूरी उम्मत कोशिश करेगी, तो तब जाके शायद लगता है कि दहाइयाँ गुजरने के बाद जो नज़र आ रहा है दुनिया में इस वक्त नज़र नहीं आता पॉसिबल। रियलिटी यही है कि रातों रात कहीं पे खिलाफत आ जाए, मुसलमान गालिब आ जाए, ये नज़र नहीं आता। जहाँ पे मुसलमान हैं, जितना कर सकते हैं, जितना किरदार अदा कर सकते हैं, जितना उनके पास इख्तियार है, वहाँ पे वो कोशिश करें। जज्बाती होते हैं हम लोग, जज्बाती होते हैं, हम कहते हैं नहीं वो तो काफिर है, उसको मार दो बस, ठीक है, ये तो हमारे हुक्मरान, ये तो काफिरों के दोस्त हैं, ये भी काफिर है, इनको भी मार दो। इस्लाम तो आया, बस कल आया, परसों आया, चौथ आया, उसका निज़ाम आ गया। नहीं मेरे भाई, ये इक़्तिदार और हुकूमत, ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि ये इस्लाम का एक हिस्सा है, कुल इस्लाम ये भी नहीं है। आप जो नमाज पढ़ रहे हैं, आप जुम्मे के लिए आए, ये भी इस्लाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इस्लाम टूटेगा तो इस्लाम एक एक उर्वतन एक एक कड़ी करके टूटेगा। इस्लाम को बसीत चीज़ नहीं है, इस्लाम मुरक्कब चीज़ है। ईमान मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। उसमें आपकी हुदूदुल्लाह भी हैं, उसमें चोर की सज़ा, ज़ानी की सज़ा, शराबी की सज़ा, उसमें नमाज, उसमें रोज़ा, उसमें ज़कात, उसमें हज, उसमें अखलाकी निज़ाम, उसमें हमारा शरी निज़ाम, उसमें हमारी जो है वो ज़कात का निज़ाम, उसमें हमारा समाजी निज़ाम, उसमें हमारा मुआशी निज़ाम। ये भी ज़हन से निकाल देना चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर मुल्क में हुदूदुल्लाह नहीं तो शायद सारे काफिर हो गए। आपने कहा सबसे पहले जो इस्लाम की कड़ी टूटेगी, आपने कहा वो हुदूदुल्लाह होगी। जब इस्लाम टूटेगा लोगों में से जो टूट गई दुनिया में, सिवाय आपको सऊदी अरब में चंद, वो भी चंद जो है वो, बाकी दुनिया के 56 मुल्कों के अंदर आपको हुदूदुल्लाह नजर नहीं आती। कानून वो अंग्रेजों का और काफिरों का ही नजर आता है। वो जो अल्लाह की हुदूद हैं, जो अल्लाह ने कहा है, वो तो नजर नहीं है। वो जो सजाएं अल्लाह ने मुकर्रर की हैं, वो जो निज़ाम अल्लाह ने मुकर्रर किया है। तो हमें इस बात को संजीदा लेना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, और चाह में बंदा ऐसे ना खड़ा हो कि हम जो बड़ी गाड़ियाँ देख के और V8 देख के, डबल कैबिन डाले देख के, मैं तो जनाब बस मेरा चाचा इसके साथ खड़ा है, फ्लैक्सों पे मेरी फ़ोटो इसके साथ लग गई है, मेरी बरादरी इसके साथ, अब मैं तो नहीं, 5-10 हज़ार रुपया मुझे देगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। नहीं खड़ा। जो इस्लाम पे खड़ा है हमें उसके साथ खड़ा होना है। वो किसी भी सूरत में खड़ा है। अगर कोई समझता है ये जमहूरी निज़ाम ठीक नहीं है, हम किसी और के साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो अपनी नीयत के साथ खड़ा हो। जो समझता है कि हम इसके साथ थोड़ा बहुत काम करेंगे, उसके साथ खड़ा हो। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए। अल्लाह यहाँ पे इस्लाम का बोलबाला फरमाए, कुरान और सुन्नत का निफाज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।